नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। क्या आप तबीयत बिगड़ने पर पैरासिटामोल की दवाई लेते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा एंटीबायोटिक्स की दवा खाते हैं? अगर हाँ, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये दवाएं आपको स्वस्थ करने के बजाय और बीमार कर रही है। ये दवाएं आपके स्वास्थ्य के साथ आपके बॉडी ऑर्गन्स पर खतरनाक प्रभाव डाल रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये चौंकाने वाला खुलासा CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि CDSCO क्या है। CDSCO? CDSCO ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। भारत में ये दवाओं की गुणवत्ता की परीक्षण करती है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी होती है। इसके अलावा नई दवाओं को बाजार में लाने से पहले बड़े पैमाने पर नैदानिक जांच की जाती है। इन जांचों में दवा की सुरक्षा और वो कितनी प्रभावी है, ये चेक किया जाता है। इसके अलावा CDSCO चिकित्सा उपकरणों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नियमन और मानकों के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। ये संगठन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। CDSCO की रिपोर्ट में क्या है? CDSCO ने ही अगस्त 2024 में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली कई महत्वपूर्ण दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई है। इन सभी दवाओं को NSQ यानी कि नो स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। कौन सी प्रमुख दवाओं को NSQ घोषित किया गया? पैरासिटामोल 500 mg। सर दर्द और बुखार से राहत दिलाने के लिए ये दवा मशहूर है और कोरोना के समय भी इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ था। टेल्मा H, टेल्मिस्टन 40 mg। ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा निर्मित ये दवा भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी है। BP के इलाज में टेल्मा का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ग्लिमेपाइराइड, ये एक एंटी डायबिटिक दवा है, जिसका उपयोग शुगर यानी कि मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। क्लेवम 625, ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो बिलो स्टैंडर्ड साबित हुई है। सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन, गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में बच्चों को दी जाने वाली ये दवा है। इसके अलावा पल्मोसिस और पैंटोसिड जैसी कुछ नामी प्रमुख दवाएं हैं जो क्वालिटी सैंपल टेस्ट में फेल हो चुकी है। CDSCO ने सैंपल टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की लिस्ट के साथ साथ इसे बनाने वाली कंपनी का जवाब भी अपने पोर्टल पर जारी किया है और कहा है, जिन दवाओं के नाम या बैच नंबर जारी हुए हैं उन्होंने उनका निर्माण नहीं किया। ये दवाएं नकली हो सकती है। जिसके जवाब में CDSCO ने कहा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पूरी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इन दवाओं की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है। एजेंसी ने सैंपल टेस्ट में फेल कंपनियों से जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। भारत में जिस तरह से फार्मा लॉबी काम करती है और बिना नियमन, प्रिस्क्रिप्शन और जांच परख के दवाओं की बिक्री होती है, उस पर और सख्त कानून और रेगुलेशन की जरूरत है। सबसे पहले सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बीमारियों से बचाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो कम से कम अच्छी दवा लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप जो रिपोर्ट जारी हुई है उस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।